वहाँ पर जोर से सांस तक लेना भी गुनाह था। ऐसे में पहली बार अपने पिता की आवाज सुनते ही वो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वो जिंदगी भर किसी भी इंसान की आवाज सुन पाएगा, पर चूंकि झरने के अंदर से आवाज बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो बार बार चीखा, यहाँ तक कि अपनी खुद की आवाज भी सालों बाद सुन रहा था। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ सांस भी बड़े आराम से लेनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ हर तरफ राक्षस घूम रहे थे जो सांस तक की आवाज को महसूस कर सकते थे। एक बार सफर के दौरान उसके छोटे भाई ने अनजाने में अपना खिलौना चालू कर दिया था। उन सब के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन ज्यादा खौफ की बात ये थी कि खिलौने की आवाज से आकर्षित होकर राक्षस किसी भी वक्त वहाँ आ सकता था। इससे पहले कि पिता उस तक पहुँच पाते, पल भर में एक राक्षस आया और उन सब की आंखों के सामने उसे उठा कर ले गया। उस दिन के बाद कभी किसी ने गलती से भी अपनी आवाज नहीं निकाली। फिर उन्होंने पानी में से कुछ मछलियां पकड़ी और खामोशी से घर की तरफ वापस लौट गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो इस नरक भरी जिंदगी से बहुत तंग पड़ चुका था। पिता ने उसे इशारा भी किया, चुप रहो, लेकिन वो फिर भी चीख उठा। तुरंत उन्होंने उल्टे कदम दौड़ लगा दी और एक पेड़ के पीछे जा छुपे। इतने में एक राक्षस आया और बूढ़े का काम वहीं तमाम कर दिया, जबकि वो दोनों रात भर वहीं छुपे रहे। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे, एक और खतरा उनके सामने खड़ा था। तमाम रेड लाइट्स जल रही थी, यानी खतरा घर के अंदर था। पिता ने लड़के को वहीं छुपे रहने का कहा और खुद घर की तरफ दौड़ लगा। अब वो लड़का अकेला था और बहुत ज्यादा खौफ में डूबा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास मौजूद है, जिससे उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। डर के मारे वो भाग खड़ा हुआ और किसी चीज से टकरा गया। वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उसकी बहन थी। फिर दोनों बहुत ऊंची जगह पर चढ़ गए, जो कि एक पुराना बर्नर था। अभी वो इशारों से बात कर ही रहे थे कि लोहे का दरवाजा खुला और लड़का अंदर गिर गया। पर इस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि दरवाजे की आवाज गूंजने लगी और ऊपर से दरवाजे का एक हिस्सा भी अंदर आ गिरा। अंदर गेहूं का बड़ा ढेर लगा हुआ था। वो उसके अंदर दंस रहा था। उसी वक्त एक राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। पिता बेबसी से उसे देखता रहा, पर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ लड़की ने हिम्मत की और अंदर छलांग लगा। वो उसे यूं मरने नहीं दे सकती थी, पर लड़के को बचाते हुए वो खुद ही गेहूं के अंदर गायब हो गई। आखिरकार किसी तरीके से दरवाजे का सहारा लेते हुए वो बाहर निकल आए, पर सबसे खौफनाक तो अब होने वाला था। एक राक्षस ने सीधा उन पर हमला कर दिया। उन्होंने दिमाग से काम लिया, खुद को दरवाजे के नीचे छुपा लिया। राक्षस बेतहाशा वार करी जा रहा था। अचानक लड़की के कान में लगी हुई हीयरिंग डिवाइस की बीप बजने लगती है। हैरानी की बात ये थी कि वो बीप राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। बीप की आवाज सुनकर राक्षस तड़पने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह वो दोनों किसी तरह बच गए।